Hello, I'm Dr. Vaishali Giri. I'm practicing as an obstetrician gynecologist and a fertility consultant in Pune. I'm here to talk about ovarian cyst because nowadays we are getting a lot of patient who comes with the sonography report. They're all scared कि ये कैंसर तो नहीं है. तो ओवरी में हर बार सिस्ट हो इसका मतलब ये नहीं कि वो कैंसर है. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्ट. और सिस्ट क्यों होते हैं? सो लेट्स आंसर वन बाय वन. ओवरी गोज थ्रू लॉट ऑफ चेंजेस थ्रू आउट रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप. हर महीने एक फॉलिकल बनता है, वो फॉलिकल पर्टिकुलर साइज का होके फूटता है, देन एग रिलीज होता है अगेन, देन नेक्स्ट मंथ से फिर से वही साइकिल शुरू हो जाता है. प्रेगनेंसी रह गए तो और चेंजेस हो जाते हैं ओवरी में. सो बिकॉज ऑफ ऑल दिस हार्मोनल चेंजेस एंड द फॉलिकल फॉर्मेशन, ओवरी में सिस्ट होना बहुत कॉमन है. ये सिस्ट अब नॉर्मल जो फॉलिकल होता है वो है 22 mm तक ग्रो हो जाता है. अगर सिस्ट 3 सेंटीमीटर के ऊपर गया तो उसको सिस्ट बोलते हैं. देन व्हाई सिस्ट हैपेंस एंड व्हाट इज सिस्ट? सिस्ट अगर एक बलून में पानी भर दिया जाए तो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यू विल गेट इज सिमिलर टू ओवेरियन सिस्ट. उसका कंटेंट डिफरेंट रहेगा. मतलब अगर क्लियर फ्लूइड है तो उसको सिंपल सिस्ट बोलते हैं, उसमें ब्लड है तो उसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं. अगर उसमें फैट, टूथ, बोन ऐसा कुछ मटेरियल है तो उसको डर्मोइड बोलते हैं. तो सिस्ट कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स. इन ब्रॉडली सिस्ट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. एक तो मेजर पार्ट होता है ट्यूमर, जिसमें एक होता है कैंसर, एक ट्यूमर ही होता है बट वो नॉन कैंसरस. मतलब ट्रीटमेंट पॉइंट ऑफ व्यू दीज आर थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. दूसरा है सिंपल और हार्मोनल ओवेरियन सिस्ट और फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट. हार्मोनल चेंजेस की वजह से अगर फॉलिकल फूटा नहीं और वो ग्रो होता गया, 3 सेंटीमीटर के ऊपर उसका साइज गया, तो उसको सिंपल और फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट बोलते हैं. समटाइम्स आफ्टर रप्चर ऑफ द फॉलिकल, मतलब फॉलिकल एग रिलीज होने के बाद भी सिस्ट बन जाता है, उसको कॉर्पस ल्यूटेल सिस्ट बोलते हैं. अदर इज एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट. सिस्ट में अगर ब्लड है तो उसको एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट बोलते हैं. Now we'll come to symptoms. So you will be surprised, most of the female don't know that they are carrying cyst, और sonography report में they can have 10-12 centimeter का cyst. So most of the cysts are asymptomatic. मतलब cyst की वजह से कोई symptoms नहीं होते. जो भी symptoms होते हैं वो ओवरी का साइज बढ़ने की वजह से, ओवरी एक लिगामेंट से यूट्रस को अटैच्ड होती है, तो वो जो स्ट्रेचिंग पेन होता है या हैवीनेस, you might feel bloating, stretching, pain because of ovarian cyst. उसके बाद something which is growing, जहाँ पे उसको स्पेस नहीं है तो वो प्रेशर करेगा ब्लैडर पे, बॉवेल पे, तो these pressure symptoms can be there. और you must know दो इमरजेंसी कंडीशंस हैं जिसमें पेन बहुत सिवियर होगा. अगर ओवरी ट्विस्ट हो जाती है तो उसको ओवेरियन टॉर्शन बोलते हैं, या ओवरी में रप्चर होने के बाद बहुत सारा ब्लीडिंग हो जाए, तो these two situation patient can have severe pain and patient need emergency surgery. So how to diagnose which cyst is what type? एक तो पहले हम पेशेंट का हिस्ट्री लेंगे, सिम्टम्स से हमें पता चल जाएगा, या मोस्ट ऑफ द टाइम यू गो फॉर सम हेल्थ चेकअप. कुछ और प्रॉब्लम की वजह से, बॉवेल प्रॉब्लम की वजह से या इंडाइजेशन की वजह से somebody ask you to go for sonography और accidentally most cysts get detected. इसमें सोनोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सोनोग्राफी में सिस्ट कौन सी साइज का है, कहाँ पे है, कितने सिस्ट है, उसमें क्या है, ये सारी चीज़ें की डिटेल्स मिल जाते हैं. समटाइम्स इफ यू फील कि सिस्ट इज नॉट नॉर्मल और ये कैंसर की रिस्क है, तो वी माइट आस्क यू टू गो फॉर CT और MRI. अदरवाइज USG इज सफिशिएंट टू डायग्नोज मोस्ट ऑफ द सिस्ट. ट्रीटमेंट विल डिपेंड साइज कितना है ओवेरियन सिस्ट का, देन कौन से टाइप का ओवेरियन सिस्ट है. तो ये 2 चीज़ों पर मेनली ट्रीटमेंट वेरी करेगा. अगर सिंपल सिस्ट है, उसमें फ्लूइड है, जस्ट जैसे हम बोल रहे थे हार्मोनल सिस्ट या फंक्शनल ओवेरियन सिस्ट, साइज लेस देन 5 सेंटीमीटर है, तो इट डोंट रिक्वायर एनी ट्रीटमेंट. इट विल रिजॉल्व ऑन इट्स ओन इन 3 to 4 months. अगर सिस्ट का साइज 5 सेंटीमीटर के ऊपर है तो मोस्टली दे रिक्वायर सर्जिकल रिमूवल. अपार्ट फ्रॉम दैट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट ऐसे होते हैं जिनका साइज शायद बहुत छोटा भी हो, तो वो बहुत सिम्टम्स देते हैं पेशेंट को. सीवियर पेन ड्यूरिंग पीरियड्स, then during sex, or even they can have severe bloating. So endometriotic का ट्रीटमेंट अलग ही रहता है. साइज छोटी होने के बाद भी they most of the time needs treatment even for the infertility. If the ovarian cyst is cancerous, then treatment will depend upon type of the cyst, type of the cancer and age of the patient.
So most of this class of patient will require surgery followed by chemotherapy. So understand this, every ovarian cyst is not cancer cyst and every ovarian cyst doesn't require treatment. But you need to understand, sometimes if ovarian cyst is there, your periods might be delayed or you might have spotting. You need to understand what kind of ovarian cyst it is, and depending upon the treatment will vary. You have any further question regarding ovarian cyst, you can visit us or comment below. We'll get back to you. Thank you.